जय हिंद साथियों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सही होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं दिनेश कुमार आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस बीच हमारे साथ जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी जुड़ी हुई है, मतलब, और जिसको शेयर करने के लिए हमारे बीच में मिस्टर प्रदीप मौर्य सर हैं, जो कि डिफेंस से हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो सर किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, इतने प्रतिभाशाली हैं, और उनके ही गाइडेंस में 2 बच्चे एक ही घर से, ठीक है, सैनिक स्कूल की प्रारंभिक जो प्रवेश परीक्षा होती है उसको क्वालिफाई किया है, और जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर का। और आज सर हमारे बीच आए हुए हैं, बच्चे भी आए हैं, और एक एक करके हम उनसे आप लोगों को रूबरू कराते। तो सर वेलकम, और बहुत बहुत बधाई सर आपको सबसे पहले। और आपके गाइडेंस में आज बच्चों ने जो है एक ही साथ हैं, एक ही घर के बच्चों ने जो है इस सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में अपने आप को सफल बनाया है। तो आपसे इसके बारे में सर कुछ जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने बच्चों को गाइड किया। हालांकि बच्चे भी हमारे बहुत मेधावी हैं, और सर तो हम आपको क्या ही बताएं कि जिस भी फील्ड में सर थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि आप नहीं जान सकते हो सर, एक्चुअली डिफेंस से हैं, ये तो सभी लोग जान रहे हो, और बेहद ईमानदार और मेहनती हैं। ये सर वो हैं जो सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सोते हैं 24 घंटे में, आप सोचिए, ठीक है। तो सर हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आज से नहीं काफ़ी समय से। और आप जिस भी चीज़ को, कहा जाता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिस चीज़ को छू लें सोना हो जाता है, तो सर में अपने आप में इतनी प्रतिभाएं हैं, जिस भी चीज़ को वो टच कर दे, जिस भी चीज़ में। और आज यहाँ पर उन्होंने जो है बच्चों को गाइड किया, और देखिए रिजल्ट क्या आया। एक ही साथ हमारे प्यारे बच्चों ने जो है प्रवेश परीक्षा में अपने आप को सफल बनाया। तो सर जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार मौर्य, और एयरफोर्स बीकेटी एयरफोर्स रोड है वहीं पे। और सबसे पहले जो हमारे इलाहाबाद कैंपस के व्यूवर्स हैं, सभी लोगों को स्वागत करता हूँ चैनल पे। और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि सभी लोगों का एक एम होता है कि देश सेवा के लिए जाएं, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, और भी सब्सिडरी फोर्सेज हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। और चॉइस भी लोगों का रहता है, काफ़ी मेहनत भी करते हैं हमारे यंगस्टर। तो मैं भी तो एयरफोर्स में लगभग 20 साल सर्विस किया, और अभी यहीं रहते हैं एयरफोर्स बीकेटी के बगल में ही। तो अपने बच्चों को गाइडेंस दिया, और ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि स्कूल जाते थे, सबका बिजी शेड्यूल है, और मोबाइल भी लोगों को देखना ही है। तो कम से कम कुछ समय हमने उसी में एक्स्ट्रा दिया। और हमारे दोनों बच्चे जो है, अभी सैनिक स्कूल का रिजल्ट परसों आया है, तो हमारे दोनों बच्चे जो है उसमें क्वालिफाई किए। तो एक मोटिवेशन इससे मिलता है कि अगर कोई ठान ले कुछ करना है, और अगर उसके हम पीछे पड़ जाते हैं तो बिल्कुल संभव। एक एयरफोर्स का बहुत ही बड़ा एक स्लोगन है, टच द स्काई विद ग्लोरी। आप ऊंची उड़ान को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अपने विजन और एम में उसको कैद कर दें, और एक ट्रैक बनाएं कि हमको उस पर जाना है। इट इज पॉसिबल। मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, और अच्छा लगे तो कमेंट में अवश्य लिखना। अगर हो सके हमसे कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई हमारे तरफ से सेवा चाहिए, क्योंकि हम देश सेवी रहे ही हैं, तो आपको वो गाइडेंस प्रदान। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू वेलकम माई चिल्ड्रन। आदित्य, जो आ जाइए बेटा। आदित्य जो है क्लास 9th के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है, और यहीं पे बीकेटी में SRGI में ये पढ़ रहे हैं क्लास 8th में। और हमारे बच्चे हैं, हमसे थोड़े बड़े हो गए हैं, 1 साल में ग्रोथ ज़्यादा हुई है। एंड नेक्स्ट वन इज माई डॉटर कमिंग। हाँ, बहुत ही छोटी अभी है, प्रतिभावान है। बेटा नाम बताइए। हाँ, और किस स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी? तो ये सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, इसका सेंटर कहाँ आया था बेटा? हाँ, कॉलेज में आता है, ये लखनऊ में आया था, गोमती में। ठीक है, तो इन्होंने कोशिश किया कि ये दोनों बच्चे अपनी ही गाइडेंस से, अपनी कोचिंग सिस्टम के माध्यम से दोनों ने क्वालिफाई किया। और अगेन अदित, कुछ करना चाहोगे? हेलो,
My name is Adit. I study in class 8th and I have qualified the Sainik School Entrance Exam 2026. Thank you. थैंक यू। और अजय, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सर जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो बच्चों आप सबको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और दूसरी चीज़ सर, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए बच्चे खुद से मोटिवेट हुए हैं या आपने इनको बैठने के लिए भी मोटिवेट किया थोड़ा सा, उसके बाद? सही कह रहे हैं सर। मोटिवेशन मतलब कि जैसे बच्चे 6 क्लास में हो गया, 9th क्लास में हो, ये क्रमशः लोग पढ़ते जाते हैं। माँ बाप भी चलो नेक्स्ट क्लास, लेकिन जैसे नेक्स्ट क्लास कब तक नेक्स्ट क्लास करते करते उम्र गुजर जाती है। तो हमें क्या है, जब हम क्लास 5th या 6th में हो, पेरेंट्स को भी एक स्पेशल गाइडेंस देना चाहता हूँ कि जाने, पेरेंट्स ही जानेंगे कि हमारा बच्चा किस साइड में, उसकी रुझान क्या है, टेक्निकल है या IT साइड में या एडमिन साइड में या डिफेंस साइड में, किस साइड में। तो बैठा हुआ था, एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया कि क्यों ना इन लोगों को एक डिसिप्लिन स्कूल में भेजा जाए। और इन लोगों को सैनिक स्कूल के बारे में पता ही नहीं था, हमें तो पता था, लेकिन जब जैसे ही इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन आए तो हमने इन लोगों को बताया और बच्चों को थोड़ा सा बताया कि भाई आप लोग अपना अपना एप्लीकेशन भरो। कुछ त्रुटियाँ भी हुई थी, इन्होंने भरा। और जो भी इसमें मैथ आते हैं, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आते हैं और जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें स्टैटिक्स मैक्सिमम आता है, उस चीज़ों को रिवीजन करके और थोड़ा सा मैंने ट्रेंड कर दिया। और ये लोग उस ट्रैक को पकड़ लिए और उस पर काम किया और एक दिन एग्जाम में बैठे और रिजल्ट आया, अच्छा आया। थैंक यू जी। और थोड़ा सा और सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोग, हर किसी का सपना होता है और पहला सपना यही होता है डिफेंस में ही, चलो मैं नहीं पहुंच पाया, अपने बच्चों को भेजूं, क्योंकि देश सेवा सर्वोपरि है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सामान्य स्तर के हैं, ठीक है, तो क्या हम उनको भी जो है इस परीक्षा में बैठा सकते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा सर। देखिए, इस दुनिया में कुछ लोग बड़े हैं, कुछ लोग छोटे हैं, कुछ मध्य। ये कैटेगराइजेशन हमने सिर्फ हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ये सब एक जैसे, सभी के पास 2 हाथ हैं, सभी के पास 2 पैर हैं, वही आते हैं, वही दिमाग, उतने पाउंड का दिमाग सभी का। कहते हैं प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। अगर हम अपनी स्किल पे काम करें, उसको बार बार प्रैक्टिसाइज करें, बीच में ये भी होगा कि आप फेल हो गए। लोग बोलते हैं फेल हो गए, अरे फेल हो गए, कोई उसमें निराशा वाली बात नहीं है। जो बार बार फेल होगा, अपनी कमियों को महसूस करेगा और उस पर काम करेगा, सफलता की तरफ पहुंच जाएगा। इसलिए इस दुनिया में कोई ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, सबको उतना ही जीना है जितना भगवान ने दिया हुआ है, उसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा मत मानिए। छोटा इसलिए है कि आपने अपने स्किल पे काम नहीं किया, और स्किल पे काम करके थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, विजन को क्रिएट करते हैं और उस रास्ते पे चल देंगे, तो स्वतः रास्ता जो है अपना प्रदर्शित होते जाएगा और सफलता की तरफ हम चलेंगे। कोई छोटा नहीं है, कोई। थोड़ा सा सर और आपसे हम टाइम लेना चाहेंगे। हम ये जानना चाहेंगे सर, जैसे गार्जियंस पूछते हैं, एक तो ये हो गया कि हमारा बच्चा, हमको नहीं पता है इसकी मैथ अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, साइंस अच्छी है, तो हम कैसे जज करें कि ये डिफेंस में जाएगा। आपने बहुत ही साधारण शब्दों में चीज़ों को बयां कर दिया कि कोई भी जो है वहाँ पे जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गाइडेंस है, जिसके लिए शायद आप हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे जो लोग बाहर से हैं, ठीक है, और वो अपने बच्चे को तैयारी अगर कराना चाह रहे हैं और वो लखनऊ आकर के, तो एक 2 चीज़ें दिमाग में आती है। पहला ये आता है सर कि कितना समय, ठीक है, वो मैनेज करना होगा। दूसरी चीज़ सर आती है पैसे की, ठीक है। तो खैर, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि पैसा तो सर के लिए सेकेंडरी है, ठीक है, उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर अपनी सारी सेवाएं देने को तैयार है अगर कोई भी इस तरह से आना चाहता है, जुड़ना चाहता है। लेकिन दूसरा थोड़ा सा आप सर बता दीजिएगा
कि एक हम माइंड बैकअप करते हैं ना कि हमको इतना समय देना है और उस समय में बच्चा हमारा क्वालिफाई कर सकता है। तो एक सामान्य स्तर के बच्चे की सर मैं बात कर रहा हूँ, तो लगभग उसको कितना समय देना चाहिए? नहीं, समय का कोई विशेष पैमाना नहीं है। कहा गया है कि किसी चीज़ की लग रहे हैं तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी पर डे और लगातार सतत आपको उस पर मेहनत करनी है, पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 2 महीना पढ़े इसके बाद छोड़ दें, क्योंकि जैसे आप छोड़ेंगे चीज़ें भूल जाएंगी, वो शार्पनेस नहीं रहेगा। फिर कोई भी एग्जामिनेशन होता है आजकल थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा है, टफनेस लेवल होता ही है, और कम समय में आपको सोल्यूशन निकालना है। ये तभी संभव है जब आप सतत निरंतर उस पर परिश्रम करेंगे। मेरे समझ से अगर नॉर्मल व्यक्ति भी है तो कम से कम 5-6 महीना उस पर डे 2-3 घंटा समय दे तो दैट इज एनफ, और निकल जाता है। कोई बहुत बड़ी बात है, तो आप कोशिश करेंगे अवश्य। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अपना कीमती वक्त हमको दिया, समय दिया, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा भी की, और जिसमें आपने काम किया, रिजल्ट आया सामने। सर ने बहुत अच्छा गाइड किया कि जो है एक ही घर से बच्चे देखिए है ना कितने बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, जो कि एक सपना होता है। और आगे मैं सर यही आप सबको बोलना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को जो है अगर इस तरह से सैनिक स्कूल का सपना देख रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, और सर के माध्यम से जो है उस गाइडेंस को भी पा सकते हैं। और उसमें जो भी रुकावटें हैं जिस पर मैंने चर्चा की, पैसा और समय, सर ने दोनों चीज़ें आपको बताई, तो आप जुड़िए और अपने बच्चों के और अपने सपने को साकार करिए। साथ ही साथ सर एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ आने के लिए, और बच्चों आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई। और इस बहुत बड़े त्यौहार पे इतनी बड़ी खुशखबरी आपने अपने घर वालों को दी, ये नसीब वालों को ही होता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताऊं, 2 लाइनें बोली गई हैं कि खुश नसीब होते हैं वो जिनको समय समझ एक साथ नसीब होता है, नहीं तो जब समय होता है समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय नहीं होता। लेकिन हमारे इस इलाहाबाद कैंपस में सर के जुड़ने से, ठीक है, और भी आप लोग मिलते ही रहते हो। हमारे और भी जो अनिल मौर्य सर हैं, हमारे डायरेक्टर सर हैं, वो भी आपको समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं। और सर ने तो कई बार हर एक क्षेत्र में सपोर्ट किया है, और आज डिफेंस में भी करने के लिए तैयार हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग इन सर की सेवाओं का लाभ लीजिए और जुड़िए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इलाहाबाद कैंपस लखनऊ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सिविल सर्विसेज एंड आपका एकेडमिक के जितने भी क्लासेस होते हैं, और कभी कोई सर मिलता है तो भी आते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन होली की बहुत ही बधाई हमारे व्यूअर्स को। हाँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है कि जैसे से आपका डिफेंस में या कुछ पूछना चाहता है या किसी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में सेलिब्रेट करना चाहता है तो कमेंट्स में अवश्य लिखें, उस पर लिंक वगैरह हम लोग शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।